श्लोक आप प्रतिदिन बोलते हैं और हर जैन श्रावक जब जब गंधोदक अपने मस्तक पे लगाता है, उत्तमांग पे लगाता है, तो यह श्लोक बोल करके ही लगाता है। लगाते हो ना? श्लोक याद है सभी लोगों को? इसका भाव क्या है? श्लोक पढ़ लेने मात्र से और उस गंधोदक को अपने माथे पे लगा लेने मात्र से उतना लाभ नहीं होगा जितना भाव सहित पढ़ कर के लगाओगे तो लाभ होगा। यहाँ पर कहा गया है, आचार्य भगवान कहते हैं निर्मलम निर्मलीकरणम। गंधोदक कैसा है? यहाँ गंधोदक की विशेषता बताई जा रही है। गंधोदक निर्मल होता है। गंधोदक शब्द का अर्थ क्या होता है? दो शब्दों की संधि से गंधोदक बना है, गंध प्लस उदक। इसकी संधि हो गई तो गंधोदक। गंध का अर्थ है सुगंधी और उदक का अर्थ होता है जल। अर्घ्य चढ़ाते ना, उदक चंदन तंदुल पुष्प के। तो इस अर्घ में 8 द्रव्य के नाम हैं। गंधोदक में जल है, लेकिन वह सामान्य जल नहीं है। एक जल जो आप कुएं से लेकर के आते हो, प्रासुक कर लेते हो, वो सामान्य जल होता है। लेकिन वही जल जब मंत्र पढ़ कर के प्रभु के मस्तक पर से गिरता है तो वो चार्ज्ड वाटर हो जाता है। वाटर की एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, साइंटिस्ट ने भी ये रिसर्च करके बताया है कि जल जो है सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता है, जल जो है आपको जीवन ही नहीं देता है। जल की एक विशेषता होती है, जल के भीतर मेमोरी भी होती है। यदि जल को आप सामने रखो और हाथ में रख कर के बहुत अशुभ शब्द कहो, अपने उस शत्रु को याद करते खूब गाली दे दो, खूब जी भर के गाली दे दो, और जल को देखो कहो बेवकूफ, कुछ नहीं आता। थोड़ी देर के बाद उस जल को आप फ्रीज करना, और फ्रीज करने के पश्चात फोटोग्राफी से उसके क्रिस्टल की फोटोग्राफी करना और उसके क्रिस्टल की फोटोग्राफी निकालना। एक कांच के गिलास में उस जल को फ्रीज करना। जब फ्रीज हो जाए जल, वो बर्फ का रूप ले ले, तो जिस ग्लास में अथवा जिस जार में आपने फ्रीज किया है उसकी फोटोग्राफी भी होती है, उसकी फोटो निकलती है। और जो उसमें क्रिस्टल बनता है, बड़ा डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल बनता है, उसका आकार एकदम बीभत्स होता है, तिरछा आड़ा तिरछा होता है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करना, उस जल को लेकर के ग्रेटिट्यूड की भावना से भरना, आभार के भाव से भरना। हाथ में उस जल को रखकर लेकर के ये कहना, हे जल तो कितना महान है, इस दुनिया में असंख्यात जीवों को जीवन दान देता है। जल है तो हमारा जीवन चलता है, जल नहीं है तो हम मर जाएंगे। जल है तो पूरी पृथ्वी हरी भरी रहती है। जल ही है जो हमें अन्न देता है। जल ही है जो हमारे शरीर की सफाई करता है। जल ही है जो हमें प्राण शक्ति देता है। जल के बिना संसार में कोई जीवित नहीं रह सकता। तो सबसे बड़ा यदि उपकार है तो उस जल का है। तो अंजलि में अथवा उस ग्लास में उस जल को रख कर के एक भावना भाना, उपकार की भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना, उसे बहुत धन्यवाद देना, उसके प्रति झुक जाना हृदय से। अब इतनी क्रिया करने के पश्चात उस जल को फिर फ्रीज करना। जब फ्रीज हो जाए इस ग्लास वाटर में, फिर से उसकी फोटोग्राफी करना। तो जो उसकी क्रिस्टल की फॉर्मेशन बनती है, बड़ी गजब की बनती है, बड़ी सुंदर बनती है, बहुत ही अलग ही रूप निकल करके आता है। जैसे बहुत चमकता हुआ सूर्य है, उस प्रकार का क्रिस्टलाइजेशन उस जल का जो फ्रीज वाटर होता है उसका बन जाता है। ये साइंटिस्ट ने, जैपनीज साइंटिस्ट ने रिसर्च करके प्रूव किया कि जल के भीतर क्वालिटीज़ होती है, जो हम उसे रख कर के कहते हैं, जल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है।
उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है। इतना ही नहीं, आप एक कांच के डिश में जल रखो और उसके नीचे एक पेपर रखो जिसमें बहुत सुंदर चित्र है, और 30 सेकंड के पश्चात उस पेपर को वहाँ से निकाल लो। अब उसको फ्रीज करके फिर उसका क्रिस्टल का फोटोग्राफ लोगे तो बिल्कुल वही फोटोग्राफी उस जल में आ जाएगी जो उस पेपर में थी। एक सुंदर पर्वत है, सूर्य का उदय हो रहा है, बड़े बड़े वृक्ष हरे भरे लगे हैं, तो वो ही आकार जो है क्रिस्टल जो है उस जल का ले लेता है। और दूसरी एक फोटोग्राफ रखना जो एक राक्षस की है, बीभत्स है, डरावनी है, काले रंग की है। 30 सेकेंड्स तक उस फोटो के ऊपर उस ग्लास डिश में उस जल को रखना और फिर उस फोटो को निकाल लेना, उस वाटर को फ्रीज करना। फ्रीज करने के पश्चात जो आकार नजर आता बिल्कुल वही राक्षस का। तो ये रिसर्च जब उस साइंटिस्ट ने किया तो उन्होंने प्रूव किया कि जल के पास बहुत क्षमता होती है, जल आसपास के एनवायरनमेंट को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसा चित्र उसके पास आता है वैसे उसकी रचना हो जाती है। जो भावना उसे रख कर के हाथ में रख कर के भाई जाती है, उस प्रकार का परिणमन उस जल के भीतर होने लगता है। यानी जल, वाटर हैज़ इट्स मेमोरी, उसके पास यह मेमोरी भी होती है, उसके पास फीलिंग्स भी होती है। यदि हम अच्छी भावना भाएंगे तो वो जल एनर्जाइज्ड हो जाता है, और जब हम उसे रख कर के बुरी भावना, कषाय की भावना, क्रोध की भावना बहाएंगे, उसको कई गाली देंगे, तो उसकी फीलिंग्स भी है वो भी रूप बदल लेता है और उसकी एनर्जी भी एकदम नेगेटिविटी को लेकर के हो जाती है। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उस जल को रख कर के बहुत अच्छी भावना भाई। तो जब न्यूट्रल जल था, जल की वैल्यू कितनी होती है वाटर की, पीएच वैल्यू कितनी होती है पता है साइंस स्टूडेंट्स हो? 7। ना एसिडिक होता है ना अल्कलाइन होता है। तो जब न्यूट्रल वाटर, उसकी एनर्जी मेजर की गई, पर्टिकुलर एनर्जी उसकी आ गई, जब उसे रख कर के बहुत अच्छी भावना भाई गई, उसकी एनर्जी मेजर की गई, तो उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ गई। वाटर जो है अपने आप चार्ज हो जाता है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, उसी जल को लेकर के बहुत दुर्भावना भाई गई, तो उसकी एनर्जी मेजर की गई, उसकी एनर्जी नेगेटिविटी को लेकर के आ गई। अर्थात जब हम जल हाथ में लग कर के कोई भी भावना भाते हैं, अच्छी भावना भाते हैं तो वो परिणमन उस जल में हो जाता है। कसाय वाली भावना भाते हैं तो वो परिणमन उस जल में बिल्कुल एज इट इज़ हो जाता है। एनर्जी में भी चेंजेस हो जाता है, उसके क्रिस्टलाइजेशन में भी चेंजेस हो जाता है, और वो उसकी मेमोरी में भी उस प्रकार का परिवर्तन अपने आप आ जाता है। जल ही है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जल का प्रयोग सिर्फ इसी के लिए नहीं किया जाता है। आप प्यास बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करते हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए जल का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा भी जल में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। इसलिए कहा जाता है सबसे ज़्यादा पूजा में सर्वप्रथम जल का ही प्रयोग होता है। देखना, भगवान का अभिषेक चाहे कोई भी मत वाला हो, कोई भी दर्शन वाला हो, हर जगह जल का प्रयोग होता है। भूमि सिंचन करना है आपको, भूमि शुद्धि करना है आपको, कोई बड़ा पूजा विधान करना है तो सबसे पहले आप भूमि शुद्धि करते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ मंत्र पढ़ करके भूमि शुद्धिं करोमि और पानी छिड़क देते हैं। अब 2 बूंद 4 बूंद पानी छिड़कने से क्या भूमि शुद्ध हो जाती है? नहीं होती है। समझो, इस लॉजिक को समझने की कोशिश करो। जब भूमि शुद्धि की भावना से पानी छिड़का जाता है तो उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और वहाँ की उस नेगेटिविटी को वो दूर कर देती है। भारतीय संस्कृति में एक और विशेषता आती है, जब भी आप पानी पीते हैं अथवा भोजन करते हैं तो भोजन और पानी के पूर्व एक प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते नहीं करते? स्कूल में पहले सिखाया जाता था। उस अन्न के प्रति आभार का भाव, उस जल के प्रति आभार का भाव। तो जो इस ग्रेटिट्यूड से भर कर के, आभार के भाव से भर कर के प्रेयर करता है, वह जल उसके लिए कई गुना शक्ति देने वाला हो जाता है। वो अन्न उसके लिए कई गुना शक्ति देने वाला हो जाता है। आप तो छोड़ दो, जब मुनि महाराज आहार करने के लिए जाते हैं चौके में प्रातःकाल, आहार ग्रहण करने के पूर्व
जानते हो क्या करते हैं? सबसे पहले कायोत्सर्ग करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। उसके पश्चात सिद्ध भक्ति करते हैं, सिद्ध परमेष्टि को याद करते हैं। ये जो सिद्ध भक्ति करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, किस लिए? इसलिए भी पढ़ा जाता है, इसलिए भक्ति की जाती है कि वो अन्न, वो जल जो ग्रहण करेंगे उसके प्रति वो आभार का भाव, यह आभार का भाव, यही अन्न जो है उन मुनियों को, उन गुरुओं को शक्ति देता है, ताकि उससे उनका धर्म अच्छे से चलता है, उनकी सामायिक अच्छे से होती है। शरीर को जो ऊर्जा मिलती है उससे उनका स्वाध्याय होता है, प्रतिक्रमण होता है, सारे पाठ होते हैं, सारा ध्यान होता है। यदि वो आहार प्रॉपर ना ले तो वो सारी क्रिया नहीं कर सकते, अपने 6 आवश्यक नहीं कर सकते। तो 6 आवश्यकों को पूर्ण करने के लिए उस अन्न और जल का महत्व है। हमारे भीतर 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां, 5 जो सेंस है उन्हें 5 प्राण कहा जाता है। हमारा मनोबल, हमारा वचन बल, हमारा काय बल, हमारी श्वासोच्छ्वास और हमारी आयु। कितने प्राण हो गए? 5 इंद्रियां 5, मन बल, वचन बल, काय बल 3, कितने हो गए? 8। श्वासोच्छ्वास यानी जो हम ब्रीदिंग करते हैं, श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, वो प्राण है। यदि हम श्वास ना ले पाए तो मर जाएंगे। कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली तो कई लोग निपट गए। हाँ, ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड में, वातावरण में ऑक्सीजन थी नहीं, लेकिन वो ऑक्सीजन वो श्वासोच्छ्वास के रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, इस कारण उनका मरण हो गया। तो श्वासोच्छ्वास को एक प्राण कहा है, और आयु कर्म जो हम बांध करके आते हैं वो प्राण है। ये 10 प्राण होते हैं। इसके पश्चात एक 11वां प्राण होता है, और वह प्राण माना जाता है हमारा अन्न जल। समझना, यदि अन्न जल ना मिले, जी पाओगे आप लोग? कोई नहीं जी पाएगा। तो जैसे हमें अपने प्राण प्रिय होते हैं, हर एक जीव को अपने प्राण प्रिय होते हैं, मात्र यही 10 प्राण नहीं, वैसे ही अन्न जल रूपी प्राण भी प्रिय होना चाहिए। और अन्न जल रूपी प्राण प्रिय तब माना जाएगा जब हम उसके प्रति उस आभार के भाव को लेकर के आते हैं, उस ग्रेटिट्यूड के भाव को लेकर के आते हैं। तो इसलिए जो उत्तम से उत्तम पात्र होते हैं, साधु परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, वे भी आहार ग्रहण करने के पूर्व कायोत्सर्ग करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और भक्ति करते हैं, सिद्ध भक्ति। यानी वो इसलिए सिर्फ आभार का भाव। तो आप लोग करते हो? एक नियम अपने जीवन में बनाना, जिसने आपकी हेल्प की है, जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको शक्ति दी है, क्या उसके प्रति कर्तव्य नहीं होता थैंक्स कहने का? लोक व्यवहार में जो आपकी मदद करने आता है उसे थैंक्स बोलते कि नहीं? बोलते हो कि नहीं? सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है हमारी ज़िंदगी में? आपके फ्रेंड्स तो कभी कभी हेल्प करते होंगे। हमारा अन्न पानी सबसे ज़्यादा हमारे लिए हेल्प करता है। आपको एक दिन नाश्ता ना मिले तो क्या हालत हो जाती? एक टाइम ही ना मिले तो क्या हालत हो जाती? क्यों मेहता जी? एक टाइम लंच ना मिले तो क्या हालत हो जाती बच्चों की? व्यक्ति ऊपर नीचे होने लगता है। और तो पूरे जो जीवन भर हमें बचा कर के रख रहा है वो अन्न पानी, तो उसके प्रति हम वो ग्रेटिट्यूड का भाव, आभार का भाव लेकर के आते हैं, तब वो हमारे लिए कई गुना फलता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में उनको बहुत महत्व दिया है। किसे महत्व दिया है? अन्न जल को। तो ये प्रारंभ से सिखाया जाता था, स्कूल लेवल में सिखाया जाता था कि भोजन के पूर्व वो प्रार्थना करते हैं। किस बात की प्रार्थना? अन्न को धन्यवाद देते, जल को धन्यवाद देते हैं। जब हम इस ग्रेटिट्यूड के भाव से भरते हैं तो वो अन्न और जल की जो शक्ति होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। और हम अहोभाव से, ग्रेटिट्यूड के भाव से भर करके भोजन नहीं करेंगे। आप क्रोध से भर करके भोजन करो, टेंशन में भोजन करो, क्या होगा? वो भोजन आपकी बॉडी को लगेगा नहीं। आप चिल्ला करके भोजन कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट होकर के भोजन कर रहे हो, मोबाइल देखते हुए भोजन कर रहे हो, मोबाइल में बात करते हुए भोजन कर रहे हो, यानी आपने उसको इग्नोर कर दिया, इंसल्ट कर दी। जो आपके लिए जीवन शक्ति दे रहा है आपने उसे ही इग्नोर कर दिया, जो आपको बचा रहा है आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी। तो जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति आहार करता है, भोजन करता है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव तो लाता ही नहीं है, और बल्कि
भोजन करते समय अन्य कार्यों में उलझ जाता है, टीवी में, मोबाइल में बात करने में, अथवा इधर उधर की चर्चा करने में, क्रोध आदि से भर करके, ईर्ष्या से भर करके, चिंता से भर करके, डर के भाव से भर करके जो भी भोजन किया जाता है, वो भोजन पूरे रस तक कन्वर्ट नहीं होता है, पूरे शरीर को अच्छे से नहीं लगता है, वो पूरी एनर्जी वहाँ पर बनेगी नहीं। और वही आहार और वही जल जो है ग्रेटिट्यूड के भाव से, आभार के भाव से भर कर के किया जाता है, तो वो आपके शरीर को लगने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति का जो भोजन होता है उसका अच्छे से पचता है, उसका डाइजेशन पावर बहुत अच्छा होता है। और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होकर के जब आहार करोगे, भोजन करोगे, तो वो भोजन पचेगा नहीं, समझना। तो हम जो बात बता रहे थे कि जल में सबसे ज़्यादा एनर्जी को ग्रहण करने की शक्ति होती है, जल में हमारी भावनाओं को, फीलिंग्स को ग्रहण करने की शक्ति होती है, जल में मेमोरी होती है, जल में एनर्जी होती है, क्योंकि जल जो है एकदम न्यूट्रल होता है, उसकी pH वैल्यू 7 होती है। जल को जिसमें मिला दिया जाए वो स्वरूप को धारण कर लेता है। दूध के साथ मिलेगा तो दूध रूप हो जाएगा, चंदन के साथ मिलेगा तो चंदन रूप हो जाएगा। आप मैंगो के नींबू के रस में डालोगे, उसमें नींबू डाल दोगे तो जल नींबू का स्वाद ले लेगा। मिट्टी में डालोगे तो जल मटमैला हो जाएगा। उसाचे शेतीमध्ये जाते तर काय होता, गन्ने के खेत में जाता है तो वो जल मीठा हो जाता है, नीम के खेत में जाता है तो वही जल कड़वा हो जाता है, मिट्टी में जाता है तो वही जल कीचड़ बन जाता है, और सर्प के मुख में जाता है तो वही जल विष बन जाता है, और सीप के मुख में जाता है तो वो जल मोती बन जाता है। हो जाता है कि नहीं? आचार्य भगवान ने मुख माटी ग्रंथ में लिखा है। जल की स्पेशलिटी है, विशेषता है, जल जिसके पास जाता है वैसा रूप धारण कर लेता है। जहां जाएगा उस रूप मिल जाएगा। दूध में जाएगा तो दूध के रूप का हो जाएगा। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि जल कहाँ है दूध कहाँ है, वो दुग्धमय हो जाता है। खटाई में मिले तो खटाई में हो जाएगा, मीठे में मिलेगा तो मीठे में हो जाएगा, कीचड़ में, मिट्टी में मिलेगा तो कीचड़ में हो जाएगा, गन्ने में मिलेगा तो एकदम मिठास को लेकर के हो जाएगा, और सर्प के मुख में जाएगा तो वही जल जहर बन जाएगा। यानी जल से बेस्ट, जल से ज़्यादा न्यूट्रल दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो जल की इतनी बड़ी विशेषता है, वो सबके साथ मिल जाता है। तो यही बात जो है उन साइंटिस्ट ने रिसर्च करके प्रूव की कि जल के पास एक क्वालिटी होती है, वो हमारी फीलिंग को भी एब्जॉर्व कर लेता है, हमारी एनर्जी को भी एब्जॉर्व कर लेता है। जिस भावना से हम उसको बोल रहे हैं बिल्कुल उस रूप कन्वर्ट हो जाता है। अब समझना, ये सारी बातें हम क्यों बता रहे हैं, आपके उस गंधोदक के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। अब सामान्य से कोई व्यक्ति भावना भा रहा है तो जल एनर्जी से भर जाता है। अब उसी जल को कलश में लेकर के आप प्रभु के सामने खड़े होकर के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। कौन से मंत्र का उच्चारण किए कर रहे हैं? जब आप अभिषेक करते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम, ये बीजाक्षर। अब ये दुनिया में सबसे पावरफुल बीजाक्षर है। एक जब हाथ में जल लेकर के सामान्य से थैंक्स की भावना भाई गई तो उसमें एनर्जी बढ़ जाती है। अब इसे हाथ में रख करके कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण कर रहा है, ह्रीम का उच्चारण कर रहा है, एम का उच्चारण कर रहा है, श्रीम का उच्चारण कर रहा है, क्लीम का, अरहम का, वम वम मम मम, तो ये सारी एनर्जी जो इन एक बीजाक्षर में भरी हुई है, वो सारी एनर्जी उस जल में आ जाती है सिर्फ हाथ में पकड़ कर उच्चारण करने से। अब इसके बाद क्या होता है, अब वह जल जो है श्री जी के ऊपर से आता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कोई सेंटर होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी यदि कहीं होती है किसी क्षेत्र में तो जिन मंदिर में होती है, और जिन मंदिर में भी सबसे अधिक एनर्जी होती है तो जिन प्रतिमा में होती है। भगवान की जो प्रतिमा होती है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। आपके पास यदि लेक्चर एंटीना हो तो उससे आप एनर्जी मेजर कर सकते हैं, अथवा जो डाउजिंग जानता है, कॉपर की रॉड रख करके एनर्जेटिक फील्ड के पास वो कॉपर रॉड जाती है तो बहुत तेज़ी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमने लगती है, और नेगेटिव एनर्जी फील्ड में जाती है तो बहुत तेज़ी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कॉपर रॉड घूमने लगती है। आपने डाउजिंग का नाम सुना है? नहीं सुना? आपने कुछ ये भी सुना होगा, कोई वास्तुकार होते हैं वो हाथ में दोनों रॉड लगते तो वो मेज़र करते हैं एनर्जी की।
तो आप भगवान की प्रतिमा की एनर्जी को मेज़र भी कर सकते हो, डाउजिन से भी कर सकते हो, एक माला से भी कर सकते हो, अथवा एक लेचर एंटीना आता है, जर्मनी का कंपनी का आता है, उससे भी आप मेज़र कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यदि कहीं होती है तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में होती है। अब देखना, आपने सामान्य जल को लिया और भावना भाई तो वो एनर्जेटिक हो जाता है। अब वही जल जो है प्रभु जी के मस्तक से प्रवाहित होकर के जब नीचे आता है, स्पर्श करके आ रहा है, और आप एक एक बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, प्लस आप अच्छी भावना से भरकर के उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो वह अब सामान्य जल नहीं रहा। क्या हो गया? वो विशेष एनर्जाइज्ड वाटर हो जाता है, स्पेशल एनर्जाइज्ड वाटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें श्री जी की प्रतिमा का स्पर्श हुआ, उसमें मंत्रों का उच्चारण, जो ध्वनि हमारे द्वारा उत्पन्न हुई, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ह्रीम का उच्चारण करते हैं, श्रीम का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण में ही कई प्रकार की एनर्जी जनरेट होने लगती है। सिर्फ उच्चारण में, अभी भाव नहीं है उड़े इसमें, समझना, इसके साइंस को समझने की कोशिश करो। गंधोदक का साइंस क्या होता है और अभिषेक का साइंस क्या होता है, उसे समझो। आज तक आपने सोचा ही नहीं होगा, समझा आज तक कभी? किसी ने नहीं बताया आपको? समझो, हम पूरा साइंटिफिक तरीके से बता रहे हैं। तो जब सामान्य से कोई व्यक्ति बिना श्रद्धा के ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम का उच्चारण करता है, तो हमारी टंग जो होती है अलग उच्चारण से एनर्जी जनरेट होने लगती है। और कोई व्यक्ति, कोई श्रावक श्रद्धा के भाव से और निर्मल भावों से भर कर के, जगत कल्याण की भावना से भर कर के वो मंत्र का उच्चारण करते हैं। जब हम शांति धारा करते हैं तो उसमें कौन सी भावना भाते हैं? गोमारिम छिंद छिंद भिन भिन, अजमारिम पुष्पमारिम फलमारिम। ये क्या है? यानी संसार में गायों को जो बीमारी है वो छिन छिन उनका नाश हो जाए, फल में, पुष्प में, पत्र में, पत्तों में, मनुष्यों में, पशुओं में, ये संसार में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, उनको जो बीमारी लग जाती है, जिसे कहा जाता है पैंडेमिक, एपिडेमिक आदि, जैसे कोरोना काल में जो महामारी फैल जाती है, तो हम कौन सी भावना से भर करके उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हो और आप अभिषेक कर रहे हो? समस्त जो मारियां हैं, देखो आप शांति धारा निकालो, आपने जब छिन छिन पाठ पढ़ा था तो उसमें कौन सी भावना भाई थी? रति कामम छिंद छिंद बिंद बिंद हो जाए, सर्व चोर का दुष्ट भय जो है वो नष्ट हो जाए, सब विघ्न नष्ट हो जाए, सभी प्रकार के ग्रहों का भय जो है, सभी प्रकार की व्याधि हैं वो नष्ट हो जाए। यानी जब ऐसी भावना भाई जा रही है तो ये विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है। विपाक विजय धर्म क्या होता है? संसार में सभी जीव जो हैं स्वस्थ रहें, मंगल भाव कहलाते हैं, निरोगी रहें। यदि उन्हें कोई परेशानी है, चाहे बीमारी की परेशानी है, चाहे भूत प्रेत की बाधा की परेशानी है, चाहे आर्थिक परेशानी है, चाहे पारिवारिक परेशानी है, चाहे राष्ट्र की परेशानी है, चाहे हिंसा संबंधी वातावरण की परेशानी है, युद्ध संबंधी वातावरण की परेशानी है, वो सब छिंद छिंद भिन्न भिन्न यानी उनका नाश हो जाए, टूट जाए, समाप्त हो जाए। तो ऐसी भावना से भर करके जब आप कलश पकड़ते हो, उच्चारण करते हुए अभिषेक की धारा, शांति धारा उस प्रभु जी के श्रीमस्तक पर डालते हो, अब वह सामान्य जल नहीं रहा। देखना, उसमें एनहांसमेंट कितने टाइप से हो रहा है। उसमें उसकी एनर्जी में एनहांसमेंट, यानी एनर्जी में जो ग्रोथ हो रही कितने प्रकार से हो रही। सबसे पहले वो तीन लोक के नाथ जब तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को टच करके आ रहा है, तो वहां से स्पर्श कर गया हुआ जल अब सामान्य जल नहीं रहा, स्पेशल चार्ज वाटर हो गया। प्लस सेकंड क्या होता है? आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, बीजाक्षर का, तो उस बीजाक्षर की एनर्जी। थर्ड वन क्या होता है? आप सबके कल्याण की भावना भर रहे हो, तो वो विपाक विचय धर्म ध्यान की भावना है। और आप जिस परिसर में उपस्थित रह करके उस मंगल भाव से भर करके उस अभिषेक की धारा डालते हो, तो वो सामान्य जल नहीं हो गया, वो क्या बन गया? गंधोदक कहलाया। क्या कहलाया? गंधोदक। अब जब आप सवेरे सवेरे अपने सिर में जल की धारा डालते हो, बाथरूम में जा करके नहाते हो ना, तो वो जल कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। आपके नहाने से गंध, वो क्या हो गया? गंधोदक।
गंध उदक, गंदा जल, गंधा प्लस उदक की संधि करेंगे क्या बनेगा? गंधोदक। और प्रभु के ऊपर से गाए जाएंगे तो वो गंध धन उदक, तो गंधोदक। तो आप जब सिर में जल की धारा डालते हो तो क्या हो जाता है? वो जल गंदा हो जाता है। गंदा हो जाता है ना कि साफ रहता है? बताओ। अच्छा, किसके नहाने से जल जो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है बताना? बढ़ जाएगी। आपने नहा लिया, उसी पानी से दूसरे नहा लेता है? नहा लेता है? अच्छा, आपके पिता ने स्नान किया, अब उसी जल से आप भी स्नान कर लेते हो? क्यों? आपके पिता ने तो स्नान किया, पिता तो पूज्य है ना, पिता के चरण स्पर्श करते हो कि नहीं? तो भी वो जल शुद्ध नहीं होता है, वो गंदा हो जाता है। तो एक मनुष्य जब अपने शरीर पे जल डालता है तो वो जल जो है बर्बाद हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसकी एनर्जी जो है घट जाती है, वहाँ नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन एकमात्र तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा ऐसी प्रतिमा है, जब उनके उस प्रतिमा के ऊपर से वो जल आता है तो जल कैसा हो जाता है? सुगंधित हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, ऊर्जा से भर जाता है, सुंदर हो जाता है। इसलिए उसका नाम सामान्य उदक नहीं है। कैसा है वो? गंधोदक है। अब उस गंधोदक को आप लगा रहे हो, क्या मंत्र पढ़ करके? निर्मलम। निर्मल है, यानी उस जल में से अब समस्त मल निकल चुका है। फिर दूसरा उसमें क्या आया? निर्मलीकरणम। निर्मलीकरणम का अर्थ क्या है? वो हमें, यानी जो गंधोदक लगा रहा है व्यक्ति, उसे निर्मल बनाने वाला है। कैसे निर्मल बना देता है? इसलिए निर्मल बना देता है कि वो सामान्य जल नहीं है, वो बहुत पावरफुल चार्ज वाटर हो चुका है। अब आप उस चार्ज वाटर को अपने उत्तम अंग में लगाओगे तो वो आपको भी निर्मल कर देगा। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम। कैसा गंधोदक है? पवित्र गंधोदक है, और आपको भी पवित्र करने वाला है। पवित्रम पाप नाशनम। अब समझना, गंधोदक को जब लगा रहे हो तो आपके पापों का नाश हो जाता है। आपके पापों का नाश हुआ? सही से बताना, कितने को पापों का नाश हुआ? रोज गंधोदक लगाते हो ना? कौन कौन से पाप चले गए बताओ? पाप समझते हो कि नहीं? क्या होता है पाप? जो दुखी करते हैं, जो कष्ट देते हैं इस जीव को, इस कर्म के उदय में उसे पीड़ा होती है, गरीबी आ जाती है, शरीर बीमार हो जाता है, अल्पायु हो जाती है, संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, अभावों में जो जीता है, सुविधाओं से नहीं मिलती, भोग की सामग्री उसे नहीं मिल रही है, ज्ञान उसे नहीं हो रहा है, कोई उसे लाइक नहीं कर रहा है। ये सब क्यों होता है? तीव्र पाप कर्म के उदय में हो रहा है। वैसे देखा जाए पाप किसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अब कहा गया है यहाँ पर निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, अर्थात जो श्रद्धा भाव से भर कर के इस गंधोदक को लगाता है तो उसके कौन से पाप नष्ट हो जाएंगे? यानी उसकी हिंसा कम होने लगेगी, उसका मन इस प्रकार का हो जाएगा, जब वो प्रभु के आगे बैठ कर के भगवान का दर्शन करता है, अभिषेक कर रहा है, शांति धारा कर रहा है, तो उसके भाव कैसे होने लगेंगे? धीरे धीरे। अभी तीव्र कषाय रहती थी, तीव्र क्रोध आता था, फिर वह सोचता है कि देखो जिस गंधोदक को मैं लगा रहा हूँ भगवान के प्रतिमा से प्रभावित होकर के आया है, अब मैं अपने नेचर को बदलूंगा, अर्थात वह अपनी क्रूरता धीरे धीरे कम करने लगता है। समझना, जो हिंसा वो करता था अब थोड़ी सी उसके भीतर करुणा का भाव जागृत होने लगता है, तो वो थोड़े जीवों की रक्षा करने की भी बात करने लगता है। जो रोज अभिषेक करेगा, तो जो रोज अभिषेक करता है तो उसके मन में क्या परिणति आ जाती है? थोड़ी सी इसकी करुणा अच्छी होने लगती कि नहीं? कि नहीं होती? कि वैसे मारकाट करते रहते हो? नहीं। प्रभु के पास आने के पूर्व
वो हिंसक हो जाता है, हिंसक रहता है, कषायवान रहता है, लेकिन उस गंधोदक को जब अपने माथे पे लगाता है तो उसकी फीलिंग होने लगती है कि नहीं, अब मुझे अपने नेचर में कुछ चेंजेस अवश्य लाना चाहिए। समझना इस विषय को। यानी एकदम से पूरे पाप नष्ट नहीं होंगे, धीरे धीरे। पहले जो पाप की इंटेंसिटी 100% थी, अब धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, 95 आ जाएगी। तो 100 से 95 आना का अर्थ क्या हुआ? पाप थोड़े थोड़े कम हो गए। तो ये धीरे धीरे पाप नाश को प्राप्त होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? आप तो उठाते हो गंधोदक, लगाया, चलते बने। और एक बात ध्यान रखना, उस गंधोदक से पाप नाश होते हैं जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से बनाता है। उधार का बनाया हुआ, दूसरों का बनाया हुआ गंधोदक आप लोगे, ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? आप कहो कि वही तो भगवान की प्रतिमा से प्रभावित होकर के आया है, वही मंत्र उसमें बोला गया, वही बीजाक्षर उसमें बोले गए, वो सब ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अभिषेक किया उसकी भावना अलग, उसका नेचर अलग। अब वो किस भाव से कर रहा है तो वह उसमें एनर्जी आ जाएगी। अब आप ले रहे हो, आपको तो पता ही नहीं, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए वो इस भावना से कर रहा है कि मैं आज केस में जीत जाऊं, कोर्ट केस की हियरिंग है, आज फाइनल हियरिंग है, मैं जीत जाऊं, और कोर्ट केस आपसे ही चल रहा है। अब क्या होगा? वो जीतेगा या आप जीतोगे? तो उसकी भावना वाला, इसका मतलब आप हार गए। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कौन व्यक्ति किस भाव को लेकर के अभिषेक कर रहा है, उसकी भावना किस प्रकार की है, उसका नेचर किस प्रकार का है, उसकी इंटेंसिटी किस प्रकार की है, उसके अनुरूप उस गंधोदक में एनर्जी बनती है। जैसे हमने सबसे पहले आपको इसलिए वो बात कही, हाथ में जल को लेकर के यदि आप गालियां बकोगे, आप शब्द कहोगे, तो उसका जो है क्रिस्टल फॉर्मेशन बहुत विद्रूप हो जाता है। और उसी जल को लेकर के प्रेयर करोगे, ग्रेटिट्यूड के भाव से भरोगे, तो वो उस जल का क्रिस्टल फॉर्मेशन बहुत सुंदर हो जाता है। और जल तो न्यूट्रल रहता है, 7 pH वैल्यू वाला होता है, उसकी अपना कोई उसकी मंशा नहीं होती। तो व्यक्ति जिस भाव को लेकर के वो क्रिया कर रहा है, उसके अनुरूप जल में चेंजेस हो जाते हैं। उसकी ऊर्जा में भी बदलाव हो जाएगा, उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन में बदलाव हो जाएगा, उसकी फीलिंग्स में बदलाव हो जाएगा। और फिर उस जल को आप ग्रहण करोगे, पियोगे, अथवा उस जल को लगाओगे, तो उसका असर, उस रूप अपने आप होने लगेगा। तो गंधोदक वह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है जब व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से बनाता है। और आप लोग कभी बनाते ही नहीं, कभी करते ही नहीं, बोले हम तो दूर से देख लेंगे, तो आपको गंधोदक नहीं फलेगा। आप तो भिखारी की भांति आ जाते हैं, दे थोड़ा गंधोदक दे दो हमको। लूले अपाहिज जो हैं नहीं बना सकते हैं ना गंधोदक। आप लोग वही है ना, लूले लंगड़े होंगे, ऐसी है। कहाँ हाथ पैर में कब तकलीफ है, कहाँ तकलीफ है कि मन में तकलीफ है? इंपॉर्टेंस को समझो, उसके साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करो। तो वो गंधोदक बहुत 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 पावरफुल होता है। कैसे पावरफुल हुआ? जल की विशेषता के कारण। समझना इस विषय को। तो जल में स्पेशल क्वालिटी होती है, वो जिस रूप चाहे ढल जाता है, जैसी उसको संगति मिलेगी, जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा सामने वाला व्यक्ति मिलेगा, जैसी पिक्चर मिलेगी, जैसी आबो हवा मिलेगी, उसी रूप में परिणत हो जाता है। जल की एक विशेष क्वालिटी होती है, इसलिए जल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। शुद्धि में, चाहे वो शरीर की शुद्धि हो, चाहे वो भूमि की शुद्धि हो, चाहे आप अपने वास्तु की शुद्धि करना हो, चाहे मंदिर की शुद्धि करना हो, चाहे पंडाल की शुद्धि करना हो। आपने देखा होगा जब पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है अथवा विधान होते हैं, तो सबसे पहले पूरे पंडाल की शुद्धि की जाती है। महिलाएं लोग अपने हाथ में कलश लेकर के 84 मंत्र जब प्रतिष्ठाचार पढ़ते हैं, वो सिर्फ अपने हाथ में 4 बूंद लेकर के पूरे पंडाल में छिड़कते रहती हैं। क्यों? उसके पीछे एक साइंस छिपा हुआ है। तो उस मंत्र को पढ़ करके जब जल छिड़का जाता है,
तो वह शुद्धि करने वाला जल हो जाता है। यानी उस पवित्र स्थान, अपवित्र स्थान को वो पवित्र बना देता है। यानी उस मंत्र जल के प्रभाव से और मंत्र के प्रभाव से जड़ वस्तु भी पवित्र हो जाती है। भूमि तो जड़ से है एक प्रकार से, आपका पंडाल जो है जड़ है, उसमें कुछ नहीं है। नहीं, वहाँ जो है उसकी निगेटिव एनर्जी निकल करके पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो एक व्यक्ति जो चैतन्य वाला है, फीलिंग वाला है, जिसके भीतर आत्मा है, जिसके भीतर मन है, जो समझ सकता है, जो अपने भावों को पैदा कर सकता है, जो दूसरे के प्रति करुणा भाव को भा सकता है अथवा दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव, कषाय के भाव भा सकता है, तो उसका असर उस जल पर बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। तो समझे, जब हम प्रभु के मस्तक पर से उस जल को डालते हैं तो वो गंधोदक विशेष रूप से हो जाता है। इसलिए इसमें कहा जाता है निर्मलम। नहीं, पहले जो निर्मल शब्द आया वो गंधोदक की विशेषता बताने के लिए, मल से रहित है, यानी निर्मल है। क्योंकि जो स्वयं निर्मल होगा वही हमें निर्मल बना सकता है। जो स्वयं मटमैला होगा तो वो हमारे निर्मल क्या बनाएगा। यदि आपको शरीर का स्नान करना है, अब गंदे जल से स्नान करोगे तो आपका शरीर शुद्ध कैसे होगा। जल साफ होना चाहिए, तभी तो आपके जल को साफ, आपके शरीर को साफ कर पाएगा। उस जल में ढेर सारी धूल मिट्टी मिली है, कलर मिला है, वो आपके शरीर को साफ नहीं करेगा। तो जिससे हम अपने आप को शुद्ध बनाना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, मल से रहित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले नीड होती है, आवश्यकता होती है, वह वस्तु स्वयं निर्मल हो। जैसे कोई डूब रहा है नदी में और वो डूबने से बचना चाहता है, तो जो बचा रहा है उसका ऊपर के स्थान में खड़ा होना बहुत आवश्यक है, तभी तो उसको ऊपर खींचेगा वो। हम अपनी लाइफ में ऊपर उठना चाहते हैं तो हम किसका आश्रय लेते हैं, जो हमसे नीचे है उसका आश्रय लेते हैं। आपको करोड़पति बनना है तो जो 1000 रुपये कमाता है उसका आश्रय लोगे क्या, नहीं। जो आपसे ज़्यादा ऊंचे स्थान में होगा, जो आपसे ज़्यादा कैपेबल होगा, तो उसका आश्रय लेते तो वो हमें उतना कैपेबल बनाता है। कंसेप्ट यही है। तो पहली विशेषता बताई गई है, वो गंधोदक कैसा है, अपने आप में निर्मल है। निर्मल कैसे बना, तो जो पूरी प्रोसेस हमने एक्सप्लेन की, जल की क्वालिटी के माध्यम से, मंत्र की क्वालिटी के माध्यम से, बीजाक्षर की एनर्जी के माध्यम से, श्री जी की प्रतिमा की एनर्जी के माध्यम से। अब इस जल को लगा रहे हो तो अभी जल नहीं होगा, इसका नाम क्या हो गया, गंधोदक। तभी क्या बन गया, निर्मलीकरणम, यानी हमारे मन के मल को धोने वाला, हमारी आत्मा के मल को धोने वाला, और तो और हमारे शरीर की बीमारी को भी धोने वाला। गंधोदक के प्रताप से कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। श्रीपाल राजा का कुष्ठ रोग, 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रोग किससे दूर हुआ था पता है आपको, जब मैना सुंदरी ने 8 दिन का सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया था और प्रतिदिन जो गंधोदक बनाती थी उत्तम उत्तम भावना को रख करके, जब 8 दिन का विधान पूरा हुआ और जो गंधोदक बन करके आया, श्रीपाल को वो गंधोदक लगाया गया, 700 कोड़ियों को लगाया गया, तो उस गंधोदक के प्रभाव से उनके शरीर का कुष्ठ रोग चला गया, दूर हो गया। तो शरीर भी हमारा स्वस्थ हो जाता है, मन भी स्वस्थ हो जाता है और आत्मा भी स्वस्थ यानी पवित्र हो जाती है। इसलिए कहा गया है निर्मलीकरणम, पवित्रम, पवित्र है। और क्या है, पाप नाशनम, यानी आत्मा में रहने वाली पाप की जो प्रवृत्ति थी, हमारे स्वभाव में रहने वाला जो नेचर था, कषाय वाला, क्रोध वाला, हिंसा वाला, ईर्ष्या वाला, मान मत्सर वाला, ठगने वाला, वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो इससे पाप का नाश हो जाता है। क्या है वो, जिन गंधोदकम वंदे, जिन गंधोदकम वंदे, यानी मैं उसको नमस्कार करता हूँ, पूजता हूँ, मैं झुकता हूँ। और कैसा है, अष्ट कर्म विनाशनम, यानी इस आत्मा में जो 8 प्रकार के कर्म लगे हैं, क्रमशः उन कर्मों का क्षय हो जाता है और एक दिन यह श्रावक, यह व्यक्ति भी उन प्रभु जैसा ही हो जाता है। समझ रहे हो गंधोदक का महत्व। तो आप जब भी अब गंधोदक को लगाओ तो हाथ में लेने के पूर्व थोड़ा सा चिंतन करना कि मैं सामान्य जल नहीं लगा रहा हूँ। आप तो आते हो गंधोदक लगाए चलते, ऐसे लगाए चलते बने, कुछ सोचता ही नहीं है व्यक्ति और पढ़ता भी नहीं है। श्लोक को पढ़ते हो,
इसे याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, निर्मलम निर्मलीकरणम। अब जब आप पढ़ोगे और ये चिंतन करोगे, भाव लाओगे, तो वो गंधोदक और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, क्योंकि आप उस भावना को भा रहे हैं। अब अज्ञान दशा में लगाओगे तो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। आप क्या सोच रहे हो, ये गंधोदक जो है सामान्य नहीं, विशेष है। ये निर्मल तो है, निर्मलीकरण करने वाला भी है, पाप का नाश करने वाला है, अष्ट कर्मों को हटाने वाला है। तो जब हम ये सोचेंगे तो हमारा अहोभाव और बढ़ेगा, हमें उसका इंपॉर्टेंस ज्ञात होगा, तो हमें लगेगा कि ये सामान्य नहीं, विशेष चीज़ है। जब विशेष चीज़ को हम पहनते हैं, लगाते हैं, तो बड़े अंदर से गदगद हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? जब आपने सामान्य ड्रेस पहनी, मन में उतनी खुशी नहीं होती है, और एक नई ड्रेस खरीद करके लाए तो मन में खुशी क्यों हो जाती है? नई ड्रेस है ना? कपड़े तो कपड़े हैं, सामान्य जो रोज़मर्रा वाले कपड़े उसमें वो भाव नहीं आते। न्यू ड्रेस पहनते तो अलग फीलिंग आती है, न्यू मोबाइल आता है तो अलग फीलिंग आती है, न्यू गाड़ी आती है तो अलग फीलिंग आती है ना। तो क्यों फीलिंग अलग आने लगती है? क्योंकि आपका माइंड सोच रहा है अभी सामान्य नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जब हमारे माइंड में समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का भाव आता है तो खुशी उस प्रकार की होती है। तो जब गंधोदक को हाथ में लेना, सर्वप्रथम ये चिंतन करना, सोचना कि मैं सामान्य जल को नहीं लगा रहा हूँ, मैं कौन से जल को लगा रहा हूँ, कौन से उदक को लगा रहा हूँ? गंधोदक को, जो श्री जी के पूरे प्रतिमा से प्रवाहित होकर के आया है, मंत्र से मंत्रित है, सबके दुखों को नष्ट करने वाला है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। इसलिए मैं ग्रेटिट्यूड के भाव से भर करके इस गंधोदक को अपने माथे पे लगाता हूँ। फिर चमत्कार अपनी लाइफ में देखना गंधोदक का। जब विशेषकर एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, पढ़ने के लिए, इंटरव्यू के लिए फेस करने के लिए जा रहे हो, तो इंटरव्यू फेस करने के पूर्व उस दिन विशेष रूप से शांति धारा करना, शांति धारा करके उस गंधोदक को लगाना। एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो जो भी स्टूडेंट, उस दिन विशेष रूप से अभिषेक करना, उस मंत्रित जल को, शांति धारा के जल को, गंधोदक को अच्छे से लगाना। कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हो आप लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है, आप बिजनेस डील करने जा रहे हो, कोई केस के लिए जा रहे हो, अथवा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो जो आपको बहुत पीड़ा दे रहा था, जिससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बहुत परेशानी आ रही थी, तो इसका चमत्कारिक मंत्र क्या है? अच्छे भाव से भर करके अभिषेक शांति धारा करना और उस गंधोदक को बनाना, और ग्रेटिट्यूड के भाव से भर करके उस गंधोदक को लगाना। फिर देखना आपका मन एक अलग एनर्जी से भरा रहेगा, एक पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। फिर जब जहाँ भी जिस कार्य में जा रहे हो आप कॉन्फिडेंटली, पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल करके आएगा। चाहे इंटरव्यू में तो भी परफॉर्मेंस बहुत होगा, एग्ज़ाम में तो आपको कॉन्फिडेंटली आंसर भी आ जाएगा, अन्य कोई भी कार्य करने जा रहे हो तो उसका चमत्कार आप अपने जीवन में इस प्रकार से देखोगे। समझ में आया? तो हर व्यक्ति को इस श्लोक को अच्छे से पढ़ना ही नहीं है, याद ही नहीं करना, इसके भाव को समझ करके फिर उस अतिशयकारी चमत्कारिक गंधोदक को अपने माथे पे लगाना है। बोलिए आदिनाथ भगवान की